कि विश्वास शरीर का भी नहीं, किसी का भी नहीं है विश्वास, केवल उसी का ही विश्वास कर जिसने ये सब तो उसने बनाए हैं। मन, बुद्धि, शरीर, ये सब तो भगवान ने देकर भेजे हैं हमें। तो विश्वास उसी का कर जिसने ये सब बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है। विश्वास उसी का कर। और बना करके वो बस गया अंदर, बना करके खुद ही अंदर बस गया। और भी पर हम पर में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं पर में? क्योंकि गुम है, खुद गुम है, खुद का पता। घूम रहे हैं क्योंकि गुम है। घूमता तो वही है ना जो गुम है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके पास कभी उसके पास, गुम है। तो कहना चाहते हैं सतगुरु कि विश्वास शरीर का भी नहीं, सभी को पता है इस बात का कि ये शरीर तो जाने वाला है, कभी भी जा सकता है। भागवत कथा सुनते हैं, सप्ताह बोला जाता है 8 दिन, 7 दिन की, और एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, 7 ही वार होते हैं। तो एक दिन 7 दिन इसलिए सुननी है कि किसी भी एक दिन जन्म है और एक दिन मृत्यु है। केवल 7 दिन सुनना ही नहीं है, हम 7 दिन सुन के छोड़ देते हैं। हर 7वें दिन, हर 7 मतलब रोज ही सुने सत्संग, रोज से सप्ताह। एक हफ्ते में ज्ञान नहीं आएगा, मृत्यु तो कभी भी आएगी ना। मान लो आज 8-7 दिन आपने सुन ली और अगली बार नहीं सुने तो उसमें आ गई, तो इसलिए सप्ताह सुनते ही रहो, एक दिन तो आनी है। और मान लो आज सुनी और आज ही आ जाए तो कल्याण हो गया ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि विश्वास शरीर का भी नहीं, विश्वास शरीर का भी नहीं, फिर उसी का जिसने विश्व बनाया, उसी का ही करना है। और मान लो दुनिया में किसी का विश्वास करना भी पड़े, गुरुदेव ने लिखा है संतमणि में, अगर मनुष्य का विश्वास करना भी पड़े तो भगवान मानकर करना, मुझे देखकर करना कि ये उसमें मेरा गुरु खड़ा है, तो वो धोखा नहीं देगा। जैसे प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, उसको पता है। थोथा नहीं बोलता है, गाथा नहीं गाता है, फैक्ट बोलता, अपनी अनुभूति बोलता है। गाथा, गाथा क्या है? गा यानी जो होगी, था यानी जो चला गया, उसको कहते हैं गाथा। गाथा ही तो गा रहे हैं, आज की तो गा ही नहीं रहे हैं। गा और था, पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर की गा रहे हैं और पास्ट की गा रहे हैं। गा था, इसको कहते हैं गाथा। गाथा गा रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, गा रहे हैं। आज को जीना है, आज के गीत गाने हैं। आज तो कल उसने मुझे गलत कहा था ना, आज तो बहुत अच्छा बोल रही है, आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। किसी ने गलत बोल दिया, बोल दो, बहुत सुंदर दिख रही है तुम तो। चेंज हो जाएगी कि नहीं? वो पत्थर की अहिल्या राम के पैर से बदल गई, पत्थर थी, हम पत्थर हो जाते हैं बातों से। यही है अहिल्या, सब अहिल्या ही हैं। गुरु की वाणी के चरण पढ़ते हैं, पत्थर की अहिल्या खड़ी हो गई। यही है, भाव है गुरु का भाव। गुरु हमें भाव देते हैं, हर चीज से मक्खन निकाल लो। सब जगह दूध दही बिखरा पड़ा है, मक्खन निकालो। शब्दों में,
ग्रंथों में भाव निकाल के लो, रस आनंद खाओ, मक्खन खाओ। मक्खन तो मन पुष्ट करेगा, अष्ट पुष्ट करेगा, तन को भी मन को भी, और ये मक्खन मन को पुष्ट करेगा। ये मक्खन मन, शरीर का जो बाहर का खाते हो वो तो जरा सा ही खाना, नहीं तो बीमारी ले आएगा, लेकिन ये मन को हष्ट पुष्ट। डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर ये भी हैं, लेकिन मन को जब माखन या माखन चोर मिल गया, मन जब मक्खन मक्खन हो गया, ताज़ा हो गया, ताज़ा आज की बात करता है, वो है ताज़ा। लोग बासी पर भी पानी छिड़कते हैं कि ताज़ा हो जाए। प्रवचन में आज ही बोला है कि पुरानी बातें छोड़ो, वही बातें आ गई हैं। पुराने मन मक्खन मक्खन हो गया तो तन सॉफ्ट ही रहेगा, सारे बीमारियां डिलीट हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे। छोटी मोटी तो यूं ही चली जाएंगी, छोटी मोटी तो यूं ही चली, बड़ी बीमारियां धीरे धीरे धीरे। तो हमें सतगुरु यही वाणी में